मनु और शत्रुपा से कहा अब तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। आई यहाँ पर तो इनके यहाँ सृष्टि की रचना करी तो 5 संतानें हुई और जो 5 संतानें इनके यहाँ हुई 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए इनके यहाँ। 3 बेटियां हुई, 3 बेटियों के नाम हुए आकुति, देवहूति और पुष्योति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह हो गया कर्दम ऋषि के साथ में और पुष्योति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। कहते हैं इन्हीं के यहाँ एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ सती जी। और सती जी का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ में। और जैसे भगवान भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह हुआ, एक दिन ससुर दामाद का बैर बन गया। उस समय क्या किया, ससुर जी ने कुछ भला बुरा बोल दिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने उस राज को त्याग दिया, दरबार को त्याग करके आए समाधि में बैठ गए। उसी समय क्या हुआ, कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती महारानी वहां पर पहुंच गई। भोलेनाथ ने समझाया, देवी मत जाओ। बोले क्यों? क्योंकि आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं शनि, तुलसी तह न जाइए चाहे कंचन। आव नहीं हो, आदर नहीं हो, सम्मान नहीं हो, वहां कभी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं मानी और बात नहीं मानी, पति की बात को नहीं माना। उसका परिणाम ये निकला कि वहां पर जाकर के अपनी देह को ही जलाना पड़ा, अपनी देह को ही समाप्त कर दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा, वहां जाकर के भोलेनाथ की कृपा से पुनः फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। अगले जन्म में वही सती मैया पार्वती बन करके आई और पुनः फिर भोलेनाथ को इन्होंने ऐसा तप किया, उस तप के द्वारा पुनः फिर मेरे भगवान शिव को प्राप्त किया। आगे चल करके कहते हैं इनके यहाँ 2 बेटा हुए, एक का नाम हुआ प्रियव्रत और दूसरे का नाम हुआ उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े वाले बेटे हुए, लेकिन भागवत जी में सबसे पहले बड़े वाले बेटे की कथा नहीं आई। भागवत जी में सबसे पहले कथा आई है तो छोटे वाले बेटे की कथा पहले आई है। उत्तानपाद की कथा भागवत जी में पहले आई है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ भक्त का प्राकट हुआ। जहां भक्त होते हैं ना, भगवान उसको प्राथमिकता देते हैं। तो कहते हैं उत्तानपाद